अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एमफिल प्लांट पैथोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए जो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो आपने, तो यहाँ से आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं मेरी वीडियो से। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर वन, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़ ओवर टाइम प्रोड्यूसेस। तो जो इसका आंसर है वो है सैचुरेशन कर्व, बीटा इसका ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 2 है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो है हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पक्सीनिया ग्रेमिनाई ग्रेमिनिस टूटिसाई प्रोड्यूस एशियोस्पोर्स ऑन। तो ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं बारबेरी प्लांट्स के ऊपर। इसका आंसर है सी, चार्ली ऑप्शन इसका। उसके बाद फ्लैजुलर अरेंजमेंट इन एरविनिया इज़। जो फ्लैजुलर अरेंजमेंट होती है एरविनिया के अंदर, तो ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं पेरिट्राइकस। इसका जो आंसर है वो है डेल्टा है। नंबर 5, वायरॉइड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट काजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। तो इसका जो आंसर है वो है बीटा डाइनर। उसके बाद नंबर 6, सेक्शुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई काजिंग डाउनी माइल्ड्यू डिजीज। तो इसका जो आंसर है वो है oospore, चार्ली इसका ऑप्शन है। वाइल्ड डिजीज ऑफ बनाना काज्ड बाय राल्स्टोनिया सोलानिशियरम इज कॉल्ड एज। तो इसका जो आंसर है वो भी चार्ली है, मोको डिजीज ऑफ बनाना, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, बस्टिंग ऑफ सीडोस्टेम इन बनाना इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स सफरिंग फ्रॉम। तो जो इसका आंसर है वो है पनामा विल्ट, ठीक है। तो ये बनाना के रिलेटेड होती है। उसके बाद डाउनी माइल्ड्यू इज काज्ड बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली डाउनी माइल्ड्यू, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है प्रेनोस्पोरेशियाई, सी इसका ऑप्शन है चार्ली। ये भी पेपर में अक्सर पूछते हैं डाउनी माइल्ड्यू, ठीक है। पाउडरी माइल्ड्यू, लेट ब्लाइट किससे पैदा होती है और अर्ली ब्लाइट कैसे होती है। लाइक अर्ली ब्लाइट होती है अल्टरनेरिया सोलानाई से होती है, ठीक है। और लेट ब्लाइट आपको पता ही है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है। तो पाउडरी माइल्ड्यू, डाउनी माइल्ड्यू, इनके भी पैथोजन के नाम याद होने चाहिए। ये अक्सर ही इंटरव्यू में यही पूछते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और ये भी पता होना चाहिए डिजीज़ किसके ऊपर होती है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद है नंबर 10, नाइलॉन नेटिंग ऑफ टोमेटो नर्सरी इज प्रैक्टिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो लीफ कर्ल के लिए हम जो है वो ये मैनेज करते हैं। उसके बाद नंबर 11, हार्टिक नेट्स आर फाउंड इन। हार्टिक नेट्स कहाँ पाए जाते हैं, ये एक्टोमाइकोराइजी में पाए जाते हैं। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस काजेज। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एग्रोबैक्टीरियम गाल एंड ट्यूमर बनाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप फॉर फील्ड सैम्पलिंग ऑफ डिजीज स्पेसिमेंस। तो वो कौन सा है, नंबर 13, इसका जो आंसर है वो ब्लाइट कास्ट, डेल्टा इसका जो है वो, सॉरी डेल्टा नहीं, फील्ड रनर कहते हैं इसको। तो इसका जो आंसर है वो है बीटा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 14 पे आते हैं। तो नंबर 14, अ कंप्यूटराइज्ड डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर द अक्रेंस ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो आंसर है वो है अल्फा ब्लाइट कास्ट कहते हैं इसको। तो इसका आंसर ये है, ये ब्लाइट कास्ट। उसके बाद है क्रिस्टोथीशिया विद सिंगल एस्कस एंड माइसीलियल टाइप अपेंडेजेस इज कॉमन इन जीनस। तो कौन से जीनस में कॉमन है, 15 का आंसर है स्फेरोथीका, मतलब इसका आंसर है चार्ली। ब्लॉटर टेस्ट इज कॉमनली फॉलोड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। 16 का आंसर क्या है, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, और ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सीड बॉर्न बैक्टीरिया को चेक करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सीड बॉर्न फंजाई को, चार्ली इसका ऑप्शन है। नंबर 17, द अल्टरनेट होस्ट फॉर हिमिलिया वेस्टेट्रिक्स इज, ठीक है। तो ये ज़रा मुश्किल टेक्निकल क्वेश्चन है, रट्टे वाला भी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डेल्टा, ठीक है, नॉट नोन, फिलहाल नहीं है। मोस्ट वाइडली यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट इज, सबसे ज़्यादा बायो कंट्रोल एजेंट कहाँ इस्तेमाल होता है और कौन से वाला है, नंबर 18,
सीडोमोनास फ्लोरेसेंस, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड नट बड नेक्रोसिस वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो ये कैसे ट्रांसमिट होती है? थ्रू थ्रिप्स ट्रांसमिट होती है। मतलब ये जितने भी एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, ठीक है। अब मोस्टली हम कहते हैं वाइट फ्लाई या एफिड्स, यहाँ पर देखिए थ्रिप्स का आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, तो ये वाली जो है एक्सेप्शनल केस है वो थ्रिप्स में आती है। मोस्ट वाइडली यूज्ड फंजीसाइड्स फॉर स्मट फंजाई, तो कौन सी स्मट फंजाई हैं? 20 का एमसीक्यूज, इसका जो आंसर है वो वाइटावेक्स, ठीक है, अल्फा ऑप्शन है। द सेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई बिलोंगिंग टू टेरोमाइकोटा माइकोटिना आर, इसका जो आंसर है वो है नो सेक्शुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस, 40 का ऑप्शन है। एमएलओज आर सेंसिटिव टू, एमएलओज जो है ये किस के लिए सेंसिटिव होते हैं? मतलब इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है वो है बीटा टेट्रासाइक्लिन जो है उससे ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद नंबर 23, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोजेंट इज ट्राइकोडर्मा वायरिडी, ये सबसे कॉमन है और हमने ये बहुत ज़्यादा पढ़ा है। 23 का ऑप्शन है अल्फा। अच्छा, उसके बाद टुंडू डिजीज ऑफ वीट इज काज्ड बाय, ये भी एक्सेप्शनल है। उसके बाद इसका जो आंसर है वो बोथ एंड बी आता है, ठीक है, ए भी इसका आंसर है और बी भी। उसके बाद आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज ओवर लार्ज प्लांट पॉपुलेशन इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 25, इसको हम एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और स्पोरेडिक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट इज काज्ड बाय, ब्लैक स्टेम रस्ट जो है वो कैसे काज होती है? नंबर 26, इसका आंसर है बीटा ब्यूक्सिनिया ग्रेमिनिस 25। उसके बाद है पीच लीफ कर्ल इज काज्ड बाय, पीच लीफ कर्ल इज काज्ड बाय फंगस से ही होती है। नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑफ फंगस आर कॉल्ड, नॉन मोटाइल कौन से होते हैं? 28 का आंसर है बीटा ए प्लानोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद है नंबर 30, आज हम 30 तक ही करेंगे क्योंकि उस टाइम जो है ना वो कम है। टीलोस्पोर्स इज अ, टीलोस्पोर क्या है? टीलोस्पोर एक सेक्शुअल स्पोर है। ग्रेन स्मट ऑफ सॉर्गम इज काज्ड बाय, ग्रेन स्मट ऑफ सॉर्गम जो है वो कैसे होती है? इसका भी आंसर अल्फा। उसके बाद है टीएमवी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, टीएमवी कैसे ट्रांसमिट होती है? 31, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, वायरस से होती है, सॉरी सिगरेट से होती है, इंसेक्ट से होती है, फंजाई निमरोड, टोबैको मुझे एक बार ट्रांसमिट थ्रू, नहीं सिगरेट इसका आंसर नहीं है, इंसेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। नंबर 32, कोकोनट कैडिंग डिजीज इज काज्ड बाय, तो ये डिजीज़ कैसे होती है? 32, इसका आंसर है चार्ली, वायराइड से होती है। देखिए ये वायराइड ये भी एक्सेप्शनल केस में आता है। स्पीशीज दैट पोजेस टू मोटाइल स्टेजेस विद अ रेस्टिंग स्टेज बिटवीन आर डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाईप्लैनेटिक। उसके बाद नंबर 34, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल बोर्न डिजीज इन नर्सरी इज, वो कौन सी है नर्सरी के अंदर? ये है इसका डैम्पिंग ऑफ, बीटा ऑप्शन। टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, कैसे ट्रांसमिट होती है? ये वाली बीटा ऑप्शन है इसका, ये ट्रांसमिट होती है वाइट फ्लाई के ज़रिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपने इसको लाइक करना है, कमेंट भी करना और शेयर भी करना, अपने दोस्तों को भी बताना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।